हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल यूनिवर्स। वंस अगेन मैं अमर शिंदे आपका यहाँ पे फिर से स्वागत करता हूँ आपका। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या हमने किसी टाइम लिमिट में फ़िक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि बहुत सारे वीडियोस जो है इंटरनेट पे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखते हैं और उन वीडियोस में ऐसा दिखता है कि टाइटल ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट इतना इतना अमाउंट ऑफ द मनी इन इतने इतने टाइम में। ठीक है, क्विक कैश मैनिफेस्टेशन। ठीक है, 7 दिन में इतना मैनिफेस्ट करो, उतना मैनिफेस्ट करो, 5 दिन में करो, 3 दिन में करो। तो इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वर्ड जो अभी पॉपुलर हो रहा है लोगों में, और ये संकल्पना जो है कि आप डिज़ायर करते हो तो आपकी इच्छा यूनिवर्स पूरी करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग संकल्पना है, इंटरेस्टिंग आइडिया है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको अच्छे से समझना, उसके कोर से समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैजिकल और इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप उसको बिना समझे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसका नहीं है और आप उसका नाम ले रहे हो और फिर उसके बारे में थोड़ा सा मतलब पॉपुलर जो चीज़ें होती है कि मतलब बहुत लोगों को चाहिए होता है पैसे और बहुत कम टाइम में मिलेगा तो और भी अच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अट्रैक्ट होते हैं लोग उन वीडियोस की तरफ, उन टाइटल्स की तरफ। वो वीडियो देखते भी है होंगे और वैसे वो चीज़ें करते भी होंगे। कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करते होंगे, सॉरी पटाखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। और बेसिकली किसी टाइम लिमिट में यूनिवर्स को ऐसे बिठाना और क्विक कैश, क्विक मुझे मैनिफेस्टेशन चाहिए, अभी इतने जल्दी चाहिए, उतने जल्दी चाहिए, ऐसे करना मतलब आप इनडायरेक्टली लैक का सिग्नल भेज रहे हो बाहर। ठीक है, उसके ट्रैप में आप जा सकते हो। हमेशा बैठो, फोर्सफुली इमेजिन करो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके बारे में। और कभी कभी आपको मिल सकता है, अगर आपके हार्ट से वो एनर्जी आ रही है और अच्छे वाइब्रेशंस में आप हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ये माइंड का चलते रह सकता है। माइंड पे आप बहुत ज़ोर दे रहे हो, माइंड से आप करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, तो इसमें आप थक सकते हो, एग्जॉस्ट हो सकते हो, आप डिप्रेस हो सकते हो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बेस्ट तरीका ये है कि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपकी जो ऊर्जा होती है, वो जिस तरीके की ऊर्जा से आप किसी चीज़ को चाहते हो, उस तरीके का मैनिफेस्टेशन आप करते हो। एक बच्चा है जिसको जो अपने दोस्तों की साइकिल देख के बहुत खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो साइकिल देख के, और वो ऐसे विश करता है कि वाह, मुझे भी अगर ये ऐसी साइकिल मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। या फिर किसी एडवर्टाइज में कोई वो नई साइकिल देखता है, ठीक है, या फिर किसी कई फ़ोटो देखता है और उसके बारे में वो बहुत ही ऑप्टिमिज़म से, होप से, एक्साइटमेंट से, अच्छे एनर्जीज से वो सोचता है, तो वो वाइब्रेशंस वहाँ जाते हैं और वो मैनिफेस्ट करता है। अगर वो बच्चा दूसरों के बच्चों की साइकिल देख रहा है और जेलस फील कर रहा है, तो वो नहीं, उसको रिपेल करेगा, वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा उस साइकिल को। तो सिंपल है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो एक्साइटमेंट, किसी चीज़ को अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो उस चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट आना चाहिए। और एक्साइटमेंट जो है वो उधार का नहीं ला सकते, उसके लिए वो नेचुरली होना चाहिए, वो दिल से आना चाहिए। तो सिंपल वे में बोलता हूँ कि आप दिल को, अपने हार्ट को पूछो क्या चाहिए, रादर देन माइंड से सोचो मत। हार्ट को पूछो, हार्ट से सोचो कि हार्ट को पूछो कि क्या चाहिए आप हार्ट को। और जब हार्ट को कोई चीज़ चाहिए होती है तो एक्साइटमेंट जो है, वो क्यूरियोसिटी है, वो अम्यूज़मेंट जो है, वो मज़ा है, वो अंदर से ही आता है, अपने आप आता है। उसको उधार से उसको लाने की ज़रूरत नहीं है और वो हमेशा के लिए रहता है। और
ऐसा अगर होता है तो आप उसके सोच में ही उसको इमेजिन करके आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ऑटोमेटिकली आप अभी के मोमेंट में एबेंडेंस का फीलिंग होता है आपको, आप लैक के फीलिंग में नहीं होते, क्योंकि आप उसको एक्चुअली फील कर रहे हो अभी जब उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो जब आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में होते हो, अपने मोमेंट टू मोमेंट जीवन में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद आप उसको सरप्राइजेस के तौर पर यूनिवर्स से अट्रैक्ट करोगे उस चीज़ को। ठीक है, यूनिवर्स को आपको सरप्राइज़ करना अच्छा लगता है। अब लॉजिक में मत बिठाओ यूनिवर्स को। तो ये होता क्या है कि उसको ये कॉन्सेप्ट मैजिकल कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, डिवाइन कॉन्सेप्ट है, उसको लॉजिक में नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन उसको टाइम में, लॉजिक में बहुत ज़्यादा बिठाने की कोशिश कुछ कई लोग करते हैं। लेकिन उससे होगा यही कि कभी कभार आप मैनिफेस्ट कर भी लोगे, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट ना करो और उससे आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाए। तो इस चक्कर में मत जाओ कि क्विक कैश, क्विक ये, क्विक वो। जस्ट क्या चाहिए, क्या चीज़। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैश किस लिए चाहिए होती है। कैश से कोई काम हो, कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, कोई परचेस आपको करना, कुछ करना है काम आपको वो पैसे से, उसके लिए वो पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर आपको वो पैसे उसके लिए चाहिए तो वो चीज़ हो जाए, ऐसे इमेजिनेशन कीजिए, ऐसा डिज़ायर व्यक्त कीजिए कि जो सपोज़ आपको कुछ हेडफोन्स पसंद आए, बहुत अच्छे वाले हेडफोन्स पसंद आए आपको, और उसके लिए आपको कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, आप ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने सेविंग्स में से पैसे नहीं उसमें डालूंगा, मेरे पास जब एक्स्ट्रा कैश आ जाएगी तो मैं उसको परचेस करूँगा। तो उसके लिए आपको वो एक्स्ट्रा कैश के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप डिज़ायर व्यक्त कर रहे हो उस एक्स्ट्रा कैश के लिए। तो उस एक्स्ट्रा कैश के लिए डिज़ायर व्यक्त करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उस हेडफोन्स को देखो, उस हेडफोन्स को, उसकी क्वालिटी को, उसको एक्सपीरियंस करो, आप मन ही मन में उसको चाहो। ठीक है, उसके बारे में एक्साइटमेंट फील करो। अगर वो चीज़ दिल से आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो होगा। उसको देखो, उसकी इमेज को देखो, किसी दोस्त के पास तो उसको फील करो और अपने काम में लग जाओ। ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस आपके जहन में है तो वो वाइब्रेशंस आपके अंदर से बाहर जाएंगे और ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके जीवन में कोई आपको गिफ्ट दे देगा, या फिर आपको किसी चीज़ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, या आपके पास ऑटोमेटिकली इतना वो पैसे आ जाएंगे जो कि आप ख़रीद लेंगे उसको। ठीक है, डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स को सरप्राइजेस देना पसंद है, तो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन पैसे जो है, पैसे को भी चाह सकते हैं, सिर्फ पैसे को चाह के भी आप पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा किस लिए चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको कुछ जो प्लेजर्स लेने हैं लाइफ के, जो कंफर्ट एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, जो लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो चीज़ों के बारे में सोचो ना जो आपको एक्सपीरियंस करना है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ओके। फॉरेन टूर पे जाना है तो पैसे को भी सोच सकते हो, और बस फ्लाइट के एक्सपीरियंस को सोच सकते हो, वहाँ जाने के बाद के एक्सपीरियंस ले सकते हो, उनको सोच सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। नेचुरली होना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं करना है। तो यही पॉइंट है, नेचुरली दिल से जो चीज़ आप फील करते हो वो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। तो उसको प्रेशराइज करने की दिमाग को ज़रूरत नहीं। तो सिंपल है, इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आप दिल वाली लाइफ जियोगे, मोमेंट टू मोमेंट जियोगे, और आप मैनिफेस्ट करते जाओगे अपने आप। ठीक है, ओके। तो कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछिए, तो playfuluniverse@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, लव यू, बाय।